तो आज हम ले आए एक गेमिंग कंट्रोलर जिसका नाम है एंट eSports GP400। इसमें आपको वायर्ड ब्लूटूथ और डोंगल कनेक्टिविटी मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें कुछ इस टाइप का बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें PS3, PS4, एंड्रॉयड, विंडोज, निंटेंडो स्विच और iOS का भी सपोर्ट मिल जाता है और इसमें फीचर्स एकदम भर भर के दिए हुए हैं। तो सब कुछ जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। चलो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स को हम यहाँ से ओपन करते हैं और ओपन करते ही हमें यहाँ पे डोंगल, चार्जिंग केबल सबको साइड में रखते हैं। सबको बाद में हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ हमारा आ जाता है कंट्रोलर, इसको भी रखते हैं साइड में और कुछ कार्ड्स मिल जाते हैं, तो अभी के लिए सबको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक हमें मिल जाता है ये यूजर मैनुअल मिल जाता है, हमें एक डोंगल, कुछ इस टाइप का डोंगल है। ये शायद डोंगल उनका न्यू मॉडल है क्योंकि डोंगल का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा डिफरेंट है जो पैकेजिंग में दिखाया गया। और इसके साथ एक कैप भी मिलता है, तो इस वाले मेरे वाले यूनिट पे कैप भी मिसिंग है डोंगल का। जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे ये डोंगल के साथ कैप मिलता है और ये डोंगल का डिज़ाइन भी है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरे यूनिट पे जो डोंगल आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे बॉक्स में कैप्स भी मिसिंग है इसके साथ। यहाँ पे हमें मिलता है टाइप ए टू टाइप सी का चार्जिंग केबल और केबल का क्वालिटी अच्छा है, केबल काफ़ी लॉन्ग है, अच्छा खासा लॉन्ग है और क्वालिटी भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये कंट्रोलर और इसको हम निकाल लेते हैं ये वाइट प्लास्टिक में से। और आप देख सकते हो ये वाइट कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है, ग्रिप अच्छा है, बेल क्वालिटी भी इसका सॉलिड है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा मैट फिनिश में है स्टार्ट ऊपर में, और पीछे की साइड यहाँ पे ये भी पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे 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 डॉट डॉट बने हुए पैटर्न, जिससे कि इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये कंट्रोलर के ऊपर की साइड में हमें अपना टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जहाँ से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो और ये वायर्ड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। और नीचे के साइड में यहाँ पे हमें 3.5 mm का जैक मिल जाता है जहाँ से आप अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो। और जो कनेक्टिविटी है हेडफोन का वो सिर्फ और सिर्फ वायर्ड कनेक्शन में अवेलेबल है, वायरलेस में आपको यहाँ पे ये कनेक्टिविटी काम नहीं करेगा। 3.5 mm वाला सिर्फ वायर्ड में करेगा और वायर्ड में भी सिर्फ आपको डी इनपुट में मिलेगा, एक्स इनपुट में नहीं मिलता है। और ऊपर में यहाँ पे एंट स्पोर्ट्स का ब्रांडिंग मिल जाता है और ये वाला जो पोर्शन है ये एक टच पैड भी है। पीछे की और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बटन मिलता है और ये बटन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हमारा RGB को कंट्रोल करता है। तो वो सब चीज़ हम आगे देखेंगे डिटेल्स में। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के बारे में। फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें डोंगल का भी सपोर्ट है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिल जाता है और साथ ही साथ ये वायर्ड कनेक्शन को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको डुअल वाइब्रेशन मोटर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड टच पैड भी मिल जाता है और इसमें एक इनबिल्ट स्पीकर भी है और जिसमें आप 3.5 mm का जैक भी सपोर्ट करता है। और ये जो 3.5 mm का जैक है ये सिर्फ वायर्ड कनेक्शन में सपोर्ट करता है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसमें आपको RGB लाइट मिल जाता है और ये RGB के लाइट्स जो इसके बटन से आप इसको अलग अलग इफेक्ट को चेंज कर सकते हो और कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। इसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाता है जो कि 6 एक्सिस कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है और आप इसमें स्विच कर सकते हो एक्स इनपुट और डी इनपुट में भी। इसमें आपको 1000 mAh की बैटरी मिल जाता है और 2.5 आवर्स इसको 0 से लेके 100 तक फुल चार्ज होने में लगता है। इसके जो L2 और R2 के ट्रिगर्स बटन है ये आपको प्रेशर सेंसिटिव बटन मिल जाता है। इस वाली वीडियो में ना हम इसके तीनों मोड्स को अलग अलग डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले हम इसके वायर्ड मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ब्लूटूथ मोड के बारे में, उसके बाद डोंगल मोड के बारे में। तो वायर्ड मोड के बारे में डिस्कस करते हो तो वायर्ड कनेक्शन के लिए आपको इस कंट्रोलर में इसके साथ जो वायर दिया गया टाइप सी का, या फिर आप कोई भी टाइप सी वायर यूज कर सकते हो, उसको बस यहाँ पे कनेक्ट करना है और उसके एक एंड को कनेक्ट करना है आपके लैपटॉप या पीसी में और वहाँ पे ये कुछ स्टेप से लाइट स्टार्ट हो जाता है और ये वायर्ड मोड पे हमारा कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो वायर्ड मोड पे हम अपना कंट्रोलर को कनेक्ट कर चुके हैं और आप जैसा कि देख सकते हो ये सारे बटन्स जो है ये काम कर रहे हैं अच्छे से। और मैंने कहा था ना ये जो बटन है ये प्रेशर सेंसिटिव वाले हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये धीरे धीरे यहाँ पे देखो नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। जब मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये 1 पे चला जाता है, 0 से 1 डायरेक्ट जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये धीरे धीरे जाता है, तो ये इसलिए क्योंकि ये जो बटन है ये दोनों बटन जो है प्रेशर सेंसिटिव है। तो वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखना कैसे आवाज आएगा मोटर्स की।
तो देखा, ये था हमारा कंट्रोलर का वाइब्रेशन मोड। जब आप कंट्रोलर को वायर्ड मोड में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइट जलने लगता है। इसका मतलब ये है, ये जो कंट्रोलर है अभी ये डी इनपुट पे है, ये एक्स इनपुट पे नहीं है। एक्स इनपुट पे जाने के लिए आपको ये शेयर बटन और ये ऑप्शन बटन, ये दोनों को एक साथ प्रेस करके 3 सेकंड तक होल्ड करना है। उससे क्या होगा, ये जो लाइट है ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो अभी जो हमारा ये कंट्रोलर है अभी ये एक्स इनपुट में है। तो अभी एक्स इनपुट में भी अगर हम चेक करें तो इसका वाइब्रेशन जो है वो सपोर्ट करता है एक्स इनपुट में भी। तो वायर्ड कनेक्शन में आपका एक्स इनपुट हो या डी इनपुट हो, दोनों ही केस में वाइब्रेशन मोटर काम करता है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने कहा था ये 3.5 mm का जो जैक है वो आपका वायर्ड मोड पे काम करता है। तो आप ये देखो अभी जो ये वायर्ड कनेक्शन में है, और अगर मैं अपने यहाँ पे लैपटॉप का स्पीकर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेडसेट ईयरफोन वायरलेस कंट्रोलर ये लिखा हुआ है। यानी कि वायर मोड में आप यहाँ पे हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो और इससे आपको साउंड का आउटपुट मिल जाएगा। बट अभी आप जैसे कि देख सकते हो ये अभी हमारा डी इनपुट पे है, एक्स इनपुट पे नहीं है। यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट जल रहा है यानी कि ये डी इनपुट, और डी इनपुट पे ही ये हेडफोन सपोर्ट करता है। अगर मैं इसको स्विच करता हूँ एक्स इनपुट पे, ये देखो ये अभी स्विच हुआ और यहाँ पे से देखो वो कंट्रोलर वाला वायरलेस कंट्रोलर वाला जो आउटपुट है वो यहाँ से हट गया। तो आपका ये 3.5 mm का जो जैक है वो सिर्फ और सिर्फ डी इनपुट में ही काम करता है, और वो भी वायर्ड कनेक्शन में। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन में तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, और वायर्ड कनेक्शन में भी आपको डी इनपुट से लेना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, एक्स इनपुट पे नहीं करेगा। तो ये था वायर्ड कनेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं वायरलेस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले ब्लूटूथ कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लूटूथ कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में जाके ऐड डिवाइसेस में, ब्लूटूथ में जाके ऐड डिवाइसेस कर लेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे सर्च होने लगेगा। तो यहाँ पे ब्लूटूथ में भी 2 मोड मिल जाता है, एक्स इनपुट और डी इनपुट। तो अगर आपको डी इनपुट में चलाना है तो उसके लिए आपको ये P4 बटन और शेयर बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, कुछ इस टाइप से। जिसके बाद आपका यहाँ पे ये देखो ये लाइट ब्लिंक होने लगेगा 2 बार करके। और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा वायरलेस कंट्रोलर नाम से। जब ये वायरलेस कंट्रोलर नाम से आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ये कनेक्टेड हो चुका है। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये लाइट जो है ये स्टेबल हो जाएगा। तो अभी हमारा कंट्रोलर है वो कनेक्ट हो चुका है डी इनपुट पे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वायरलेस कंट्रोलर है। तो ब्लूटूथ मोड में अगर आपको स्विच करना है एक्स इनपुट में तो आपको उसके लिए P4 और ये A, इन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक। 3 सेकंड तक प्रेस करने के बाद आप वही देख सकते हो ऊपर में ये जो लाइट है ये यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है, यानी कि ये पेयरिंग मोड में है। और अगर आप यहाँ पे नाम देखोगे तो ये जो नाम है ये आ जाएगा Xbox वायरलेस कंट्रोलर। अगर यहाँ पे Xbox वायरलेस कंट्रोलर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है ये अभी एक्स इनपुट पे है। आप इस पे क्लिक करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और अभी हमारा कंट्रोलर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्स इनपुट मोड। तो अगर आपको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है एक्स इनपुट पे तो आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। और अगर आप ब्लूटूथ मोड से इस पे कनेक्टेड हो तो आपका जो ये स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पे नहीं शो होगा, क्योंकि हेडफोन का जो सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वायर्ड कनेक्शन में मिलता है, ये ब्लूटूथ कनेक्शन में नहीं मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे डोंगल मोड के कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये डोंगल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डोंगल में एक छोटा सा बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखोगे इसको तो यहाँ पे लाइट जो है ये ब्लिंक करने लगेगा काफी फास्ट। तो अभी ये डोंगल जो है पेयरिंग मोड पे आ चुका है। उसके बाद हम अपने कंट्रोलर को लेंगे और हमें ये P4 और शेयर बटन इन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक। जब 3 सेकंड तक आप इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक होने लगेगा, और ब्लिंक होने के बाद ये तुरंत पेयर हो जाएगा। और जब ये पेयर हो जाएगा तो इसके जो डोंगल के लाइट है ये एकदम स्टेबल हो जाएगा और ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो अब जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा डोंगल के साथ कंट्रोलर, तो ये वाइब्रेट भी करेगा और इसकी जो RGB लाइट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसे डोंगल मोड में कनेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है डोंगल मोड में ये एक्स इनपुट पे सपोर्ट करता है और एक्स इनपुट से ही कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जब डोंगल मोड में जब ये ब्लू कलर का लाइट जलता है तो यानी कि ये एक्स इनपुट पे सपोर्टेड है। और एक्स मोड में क्या होता है, इसका जो वाइब्रेशन है वो सपोर्ट करता है। तो अगर हम टेस्ट करें वाइब्रेशन के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइब्रेशन टेस्टर के लिए जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो यानी कि ये एक्स इनपुट पे। और अगर आपको इसको डी इनपुट पे स्विच करना है तो उसके लिए आपको ये शेयर बटन और ए बटन को प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक। और 3 सेकंड प्रेस होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का लाइट जलने लगेगा। और उसके बाद जब आप आके वाइब्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये वाइब्रेट नहीं होगा।
क्योंकि इसका जो डी इनपुट है, डी इनपुट पे डोंगल कनेक्टिविटी पे वाइब्रेशन सपोर्टेड नहीं है। ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां पे जाके आप इसको अच्छे से चेक कर लेना। तो यही था इसके तीनों अलग अलग कनेक्टिविटी, जो शायद आपको बाकी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको ये पसंद आए ये कनेक्टिविटी वाला पार्ट, तो आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। अब हम बात करेंगे इसके RGB लाइट के बारे में। इसमें काफी सारे अलग अलग RGB इफेक्ट मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये करंट RGB इफेक्ट है, जिसमें कि ये सारे कलर एक साथ दिख रहे हैं और सारे कलर अपने से चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपको इसके RGB के इफेक्ट को चेंज करना है तो आपको ये जो पीछे लाइट वाला बटन है इसको प्रेस करना है, और ये जो राइट वाला जॉयस्टिक है उसको प्रेस करना है। जिससे क्या होगा, इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैटिक इफेक्ट है, जहाँ पे ये सिंगल कलर जो लाइट है वो जल रहा है। और अगर मुझे इसका लाइट का कलर को चेंज करना है तो वही मैं लाइट के बटन को प्रेस करूंगा पीछे से, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये तो लेफ्ट वाले जॉयस्टिक को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे ऐसे आपको टोटल 7 अलग अलग कलर मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर के इफेक्ट को चेंज करना है तो फिर वही लाइट वाले बटन को प्रेस करके इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो इसके इफेक्ट भी चेंज होंगे। और इसमें आपको 4 ही इफेक्ट मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल का भी सपोर्ट है। अगर आप पीछे लाइट वाले बटन को दबाओगे और इसके डाउन वाले बटन को दबाओगे तो यहाँ पे इसके जो ब्राइटनेस है वो कम होने लगेगा। ठीक है, और इससे बंद भी हो जाता है ब्राइटनेस एकदम एंड में आके। और फिर ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए आपको पीछे वो लाइट वाली बटन और इसके जो टॉप वाले बटन है इसको प्रेस करना है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगा। और अगर आपको इसके RGB लाइट को बंद करना है पूरी तरह से, तो लाइट वाले बटन को बिना प्रेस किए सिर्फ मैं इन दोनों जो जॉयस्टिक है उनको प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो लाइट है RGB लाइट ये बंद हो जाएगा। और जब भी आप कोई इफेक्ट को चेंज करते हो ना, तो ये कंट्रोलर वाइब्रेट भी करता है। और ये जो करंट मोड है, इस मोड पे इस वाले आपका लाइट का जो सेटिंग है वो भी सेव हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी इफेक्ट को चूज करते हो और उसके बाद अपने कंट्रोलर को बंद कर देते हो और दोबारा से ऑन करते हो, तो वो वाला इफेक्ट सेव रहेगा। तो ये एक अच्छा फंक्शन इसमें है। और दोबारा से लाइट को ऑन करने के लिए वही दोनों बटन को 3 बार प्रेस करके रखना है, और ये फिर ये लाइट ऑन हो जाता है। तब हम इसका लेटेंसी टेस्ट करने वाले हैं। अभी हम मेरा जो कंट्रोलर है वो कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, और जैसे कि आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल लेटेंसी नहीं है। आप देखो जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ ये तुरंत रिस्पॉन्स करता है, और बाकी सारे बटन्स में भी सेम है। जैसे कि मैं यहाँ से इस पे होल्ड करता हूँ तो ये एम करता है, और फिर इसके बाद यहाँ से देखो जैसे जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ये तुरंत फायर कर रहा है। इसमें लेटेंसी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी मैं कनेक्टेड हूँ इसमें वायर मोड से, जैसे कि आप देख सकते हो, और वायर्ड मोड में भी आपको कोई लेटेंसी ऐसे में नहीं मिलता है। जैसे जैसे मैं बटन को प्रेस करता हूँ वैसे वैसे ये एक्शन करने लगता है। जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे फायर होने लगता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेटेंसी इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अभी ना मैंने अपने कंट्रोलर को पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ताकि हम देख पाए कि ये चार्जिंग पे कैसा लगता है। तो जब आपका ये कंट्रोलर चार्ज होने लगेगा तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स से हल्का ग्रीन कलर का लाइट देखने को मिल जाता है, और ये ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ ये डिस्प्ले करता है कि ये कंट्रोलर जो है अभी ये चार्ज होने लगा है। क्योंकि इसमें 1000 mAh का बैटरी है, तो इसको 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कंट्रोलर को आपको पावर ऑफ कैसे करना है। ऐसे अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हो तो ये अपने आप एक हाइबरनेशन मोड में चला जाता है, और उसके बाद थोड़ा देर बाद ये बंद हो जाता है। बट अगर आपको तुरंत बंद करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, P4 और ये B इन दोनों बटन को एक साथ दबा के रखना है, और लगभग 10 सेकंड तक आपको इसको प्रेस करके रखना है। जब आप ऐसा करोगे तो ये जो कंट्रोलर है ये पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाएगा। हाइबरनेशन नहीं, पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाएगा। देखा, ये बंद हो गया लाइट, यानी कि अब ये पूरी तरह से पावर ऑफ है। और ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली वही आपको चूज करना है कौन सा कनेक्शन पे ऑन करना है, लाइक ब्लूटूथ पे या डोंगल पे, और जो मैंने पहले के स्टेप्स बताए थे वो सारे फॉलो करने हैं। और अगर आप मान लो पहले से किसी डिवाइस से कनेक्टेड हो और दोबारा से उसी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली आपको P4 कनेक्ट करना है। जैसे मैं अभी ब्लूटूथ से पेयर्ड था, तो अभी मैं जैसे ही P4 को प्रेस करूंगा तो ये चला जाएगा, और देखो ये तुरंत कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है और तुरंत ही ये कनेक्ट हो जाता है। तो इसका ये फास्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले प्रॉस के बारे में जानते हैं। तो ये मुझे 1775 में फ्लिपकार्ट से मिला इस सेल में, और इस प्राइस पॉइंट में इसमें ये तीनों टाइप का कनेक्शन सपोर्ट करता है, वायर्ड, ब्लूटूथ और डोंगल। ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप देख सकते हैं ये काफी सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, लाइक आपका PS3 हो गया, PS4 हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, यहाँ तक कि ये स्टीम डेक और निंटेंडो स्विच में भी सपोर्ट करता है। और इसकी RGB लाइटिंग इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें आपको 1000 mAh का बैटरी मिल जाता है। तो अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं।
पहला कॉन्स तो ये मुझे लगा कि इनका यूजर मैनुअल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यूजर मैनुअल में कोई की मैपिंग नहीं है, जैसे कि अगर आप पहली बार इस कंट्रोलर को परचेस करते हो आपको ये पता नहीं रहेगा कि होम बटन कौन सा है या शेयर बटन कौन सा है या ऑप्शन बटन कौन सा है। तो उन्हें एक मैपिंग करना चाहिए था कि जहाँ पे इंडिकेट करना चाहिए कि हाँ ये बटन को हम शेयर कहते हैं, इस बटन को हम होम बटन कहते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था जो कि नहीं है मैनुअल में। दूसरा ये कि अलग अलग मोड के लिए अलग अलग बटन दिया गया है। जैसे अगर आपको ब्लूटूथ डी इनपुट में ऑन करना है तो अलग बटन है, एक्स इनपुट पे ऑन करना है तो अलग बटन है, डोंगल मोड में कनेक्ट करना है तो अलग बटन है, और अगर आप डोंगल मोड में एक्स इनपुट से डी इनपुट में स्विच करते हो तो उसके लिए अलग बटन है, वायर्ड मोड में करते हो तो उसके लिए अलग बटन है। तो इतने सारे चीज ना याद नहीं रह पाते हैं। तो ये एक अच्छे से इन्हें मैनुअल में मेंशन करना चाहिए था कोई एक जगह पे जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स अच्छे से दिया गया हो। तो ये भी मुझे मिसिंग लगा और ये भी एक बहुत बड़ा सा कॉन्स है। साथ ही साथ इसमें ऐप का भी सपोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि आप इसमें इतने सारे सेटिंग्स दे रहे हो, एटलीस्ट आपको एक एप्लीकेशन देना चाहिए था जहां से हम इसे कंट्रोल कर पाए। तो उसका भी कमी मुझे इसमें लगा। बट इस प्राइस पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये ठीक है। अगर आप जैसे रेगुलर यूज करते हो इसको, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट डिवाइस जो भी आप जिस भी प्रोसेस से कनेक्ट करोगे कंट्रोलर ऑन करते ही तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है जिससे कि आपका कनेक्शन हमेशा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो यही था इसके प्रोज एंड कॉन्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना जरूर कि मुझे इसके इंटरनल स्पीकर से कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो क्या ये मेरा यूनिट में प्रॉब्लम है या फिर इसमें ऐसा कुछ सपोर्ट है ही नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।